चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब लॉ ऑफ सप्लाई आपको सबको मालूम है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि जब जब कीमत बढ़ेगी तब तब पूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब जब कीमत कम होगी पूर्ति की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये जो टॉपिक है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे आपने डिमांड नहीं पढ़ा है लेकिन वहां पढ़ा आपने एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, यहां पढ़ोगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब कहां कहां पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। मतलब कीमत बढ़ती रहेगी लेकिन दुकानदार चाह के भी उसकी पूर्ति को नहीं बढ़ा सकता, या कीमत कम होती रहेगी फिर भी चाह के दुकानदार अपनी पूर्ति को कम नहीं कर सकता। मतलब ये वाला जो पैटर्न है ना, कीमत बढ़ रही होगी तो आपको लगेगा दुकानदार सप्लाई बढ़ाएगा, लेकिन चाह के भी वो बढ़ा नहीं पाएगा। या फिर जब कीमत कम होगी, यहाँ कीमत कम हो रही है तो आपको लगेगा दुकानदार अब पूर्ति इसकी कम करेगा, लेकिन वो चाह कर भी पूर्ति कम नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ति के नियम के अपवाद। ठीक है, कहाँ कहाँ पे काम नहीं करता, तो हम इसको अपवाद कहते हैं जहां पे ये काम नहीं करता। तो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है इसमें एग्रीकल्चर आउटपुट। क्या नाम दे रखा है? एग्रीकल्चर आउटपुट। हिंदी में आप लिखिए कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन में या कृषि उत्पादन में कभी भी पूर्ति का नियम कार्य नहीं करेगा। कारण क्या है पूर्ति का नियम कार्य ना करने के? वो कारण ये है कि जब भी आप पूर्ति करोगे, तो कि जब भी आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट करोगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा ज्यादा समय तक टिकने वाले नहीं होते। क्या सब्जियों को आप महीनों महीनों रोक के रख सकते हो? क्या नहीं रोक सकते। क्या अनाज को महीनों महीनों रोक के रख सकते हो? क्या नहीं। मतलब अनाज को एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद नहीं रोक सकते। मतलब अनाज को वैसे कहा जाता है जैसे चावल है, पुराना चावल जितना होगा, मतलब चावल को जितना स्टोर करके आप रखोगे उसके बाद खाओगे उतना ज्यादा क्वालिटी वाला होगा, लेकिन उसकी भी एक तय सीमा है कि इससे ज्यादा नहीं तो अनाज पे कीड़े लग जाएंगे। ठीक है, वैसे आप इस नेचर के स्वभाव को समझो। नेचर का स्वभाव क्या है कि गॉड ने भी ना अनाज के अंदर कीड़े डाल दिए। अगर अनाज के अंदर कीड़े नहीं डालते तो जो अनाज के व्यापारी होंगे ना, वो भविष्य में अनाज को सोने के दाम पे बेचेंगे, लोगों को तरसा के बेचेंगे। समझ रहे हो? गॉड ने भी इस चीज को बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से बनाया कि अनाज या फल सब्जियां दूध ये सब ऐसी जो वक्त के बाद खराब हो जाती हैं, तो एक मजबूरी बन गई कि नहीं इसको तो खा के खत्म करना है, वरना क्या होगा जो उसके व्यापारी होंगे भूखे तरसा के मारेंगे। प्रॉपर्टी नाम लिखवाएंगे, प्रॉपर्टी लिखो तब एक बुरा अनाज मिलेगा, है ना? ये समझ रहे हो? तो ये इसका नेचर है कि एक तय सीमा के अंदर ये खत्म हो जाता है या खराब हो जाता है। इसीलिए अगर उसकी कीमत बढ़ रही है या उसकी कीमत कम हो रही है, उसकी कीमत मान लो कम हो रही है, गेहूं की कीमत कम होती जा रही है, फिर भी दुकानदार बेच के खत्म करना चाहेगा, वरना रखा खराब हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, आपको केवल इसमें 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करना है कि जो कृषि उत्पादन वस्तुएं होती हैं, ठीक है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं रोका जा सकता। कृषि उत्पादन वस्तुएं, अब कृषि में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फल भी आ जाता है, सब्जियां भी आ जाती हैं, अनाज भी आता है, दूध भी आता है। ठीक है, दूध भी आता है, या फिर इसमें एनिमल हस्बेंड्री, फूल फल सब्जियां, फूल भी आता है। ठीक है, फल सब्जियां दूध ये सब आ जाती है क्योंकि ये तय सीमा के अंदर खराब हो जाती है। इसको आप पेरिशेबल नेचर भी कह सकते हैं। पेरिशेबल जिसको हम कहते हैं नाशवान वस्तुएं। ठीक है, वो सारी चीजें बहती है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं? अगला पॉइंट क्या है जिसमें आपके लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करते? दूसरा आप ऐसे लिखो, बुक में दे रखा है आपके गुड्स एंड सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। आप मेरी तरफ से लिखिए, वो पॉइंट छोड़ दिए, आप मेरी तरफ से लिखिए रेयर आर्टिकल्स क्या होते हैं? रेयर आर्टिकल एक ऐसे आर्टिकल होते हैं जो बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही ना के बराबर मिलते हैं। जैसे जो दुनिया में एक आग ही है, जैसे टीपू सुल्तान की तलवार, गांधी जी का चश्मा, इन सब के ऑक्शंस होते हैं, इन सब के ऑक्शन में बेचे जाते हैं ये सारी चीजें। जिसके पास होती है बेचता है, मेरे पास गांधी जी का चश्मा रखा हुआ है, मैंने करोड़ों में खरीदा है, मेरे पास टीपू सुल्तान की तलवार है, ये सब क्या कीमत इसकी बढ़ती चली जा रही है? क्या दुनिया में इसकी और कोई सप्लाई हो सकती है? ये दुनिया में तो एक ही हो सकती है। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है ना, तो बहुत पुरानी पेंटिंग है, उसकी कीमत तो बढ़ती रहेगी लेकिन उसके सप्लाई लिमिटेड है। हरी वजन में तो कुछ ऐसे रेयर आर्टिकल होते हैं जिसकी कीमत तो भले ही बढ़ती रहती है लेकिन आप उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद आप लिख लीजिए रेयर आर्टिकल को आप हिंदी में लिखेंगे रेयर लुप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो समाज में क्या हो रही है? लुप्त हो रही है। तो जो समाज में लुप्त हो रही है, खत्म हो रही है, उनके तो प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे।
बस उनका क्या हो जाएगा, सप्लाई नहीं हो सकती। नेक्स्ट लिखिए पेरिशेबल नेचर। पेरिशेबल नेचर, पेरिशेबल नेचर का मतलब क्या है, नाशवान वस्तुएं, नाशवान स्वभाव, ऐसी वस्तुएं जिनका स्वभाव ही नाशवान है। जैसे जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम हो सकता है, लेकिन इसमें केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसमें केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसके अंदर एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे एग्जांपल आप कोई फूड आइटम ले लो, ठीक है, फूड आइटम हो गया, या कोई क्या नाम है, फूड आइटम के बाद कोई जूस आइटम हो गया, या कोई कॉस्मेटिक आइटम हो गया, ठीक है, जिसकी एक एक्सपायरी डेट बहुत ही नियर बाय में होती है, ठीक है, हाँ बेटा, मेडिसिन जिसके नियर बाय में होती है, तो मेडिसिन की एक्सपायरी डेट खैर लंबी होती है, लेकिन कुछ भी जो एक तय सीमा के अंदर खराब हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिशेबल। तो पेरिशेबल वस्तुएं जो होती हैं, पेरिशेबल, वो एक तय सीमा के अंदर खराब हो जाती है, तो भले ही उसकी कीमत बढ़ रही हो, लेकिन दुकानदार उसको बेच के खत्म करना चाहेगा ना। क्या कारण है, दुकानदार बेच के क्यों खत्म करना चाहेगा, ताकि वो हाँ एक्सपायर होने से पहले बिक जाए। तो वहां पे अगर कीमत उसकी बढ़ भी रही है, कीमत उसकी कम भी हो रही है, तो भी उसकी सप्लाई को क्या करेगा, बढ़ाएगा। कीमत कम भी हो रही तो भी उसकी सप्लाई को बढ़ाएगा, उसकी सप्लाई को वो नहीं रोकेगा। बात समझ में आ रही है, पक्का। चलिए आगे ध्यान दीजिए, इसके बाद और क्या हो सकता है। अभी फिलहाल तो एक पेरिशेबल रेयर आर्टिकल और ये आउटपुट जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ सप्लाई के बाद ऐसी चीजें हाँ जो इधर है सोशल, आप सोशल कर लीजिए, सोशल डिस्टिंक्ट, सोशल डिस्टिंक्शन, सोशल डिस्टिंक्शन, इसका मतलब क्या होता है, आप ऐसी चीजें जो सामाजिक वस्तुएं होती है, ऐसी चीजें जो सामाजिक वस्तुएं होती है, जो समाज के लिए उत्पादन की जाती है, भले उसकी कीमत कम हो लेकिन उसकी पूर्ति को बढ़ाया जाता है ताकि समाज में मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंचे। जैसे अभी कोरोना वैक्सीन की बात चल रही है, कोरोना वैक्सीन अब मुफ्त में मिल रही है, लेकिन बहुत जगह हॉस्पिटल में पेड करके भी लग रही है, ठीक है। अब उसकी कीमत कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, लेकिन ये चीजें क्या है, समाज के लिए जरूरी है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पैसे दे के लग रहे हैं ना आज भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी दूसरे हॉस्पिटल में फ्री में लगते तो आप जाके वहाँ लगवा सकते हो। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा, जो सोशल डिस्टेंस उसकी कीमत चाहे कम हो या ज्यादा हो, अगर गवर्नमेंट को सप्लाई बढ़ानी तो गवर्नमेंट उसकी सप्लाई बढ़ाएगी, है ना। तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम, लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। ऐसे 2-4 पॉइंट और है, लेकिन आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं दे रखा, तो आप ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन, वो ऐसी कौन सी चीज जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता, जहाँ पे दुकानदार चाह की उसकी पूर्ति को कम ज्यादा नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है यहाँ तक।